हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में शॉर्ट नोट के रूप में आता है। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की शुरुआत करते हैं। Artificial intelligence is an approach to make a computer or robot or a machine that think, learn, decide and solve the problem just like a human brain। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल शब्दों में साधारण भाषा में मतलब ये है कि ऐसा कंप्यूटर बनाना या ऐसी इंटेलिजेंट मशीन बनाना या ऐसा रोबोट या ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना जो बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे इंसान का दिमाग काम करता है। जैसे इंसान सीखता है यानी लर्न करता है, चीजों को डिसाइड करता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपनी बुद्धि से, अपने माइंड से। तो जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे ही एक इंटेलिजेंट मशीन को तैयार करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दूसरी भाषा में यह समझा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एरिया है कंप्यूटर साइंस का जहां पर एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन को तैयार करने की कोशिश की जा रही है या ऐसी मशीन पर काम किया जा रहा है जो बिल्कुल वैसे ही चीजों को समझे, वैसे ही उसको रीड करे जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों सिंपली ये मतलब होता है कि बिल्कुल एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन या एक ऐसा प्रोडक्ट या कंप्यूटर या रोबोट तैयार करना जो वैसे ही लर्न करे, वैसे ही चीजों को डिसाइड करे, वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करे जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली मीन्स टू मेक अ प्रोडक्ट, रोबोट और कंप्यूटर जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या टर्म है क्योंकि इसमें कई सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं नंबर 1 मैथमेटिक्स, नंबर 2 साइकोलॉजी, नंबर 4 फिलॉसफी, न्यूरो साइंस, अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, मैथमेटिक्स। तो इन सब फील्ड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 कैटेगरी हैं। नंबर 1 वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नंबर 3 एंड लास्ट सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग शॉर्ट में एआई भी बोल सकते हैं, फुल फॉर्म हो गई इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बात करते हैं वीक एआई की, स्ट्रॉन्ग एआई की और सुपर एआई की। ये तीनों कहलाते हैं कैटेगरीज ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी जो पहली कैटेगरी है यानी वीक एआई, तो वीक एआई वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन को या एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस हैं, उससे बाहर ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसी जो एआई होगी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उसको बोलेंगे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 2 दोस्तों होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्ट्रॉन्ग एआई वो एआई है या वो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है या वो इंटेलिजेंट मशीन है जो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे इंसान करे। रिसर्चर इस पर फोकस कर रहे हैं कि वो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसी इंटेलिजेंट मशीन तैयार कर लें जो जस्ट बिहेव लाइक ह्यूमन, जस्ट थिंक, लर्न, डिसाइड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। एंड नंबर 3 होता है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सुपर एआई। सुपर एआई या सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसा इंटेलिजेंट मशीन तैयार करना जो ह्यूमन से भी बेहतर परफॉर्म करे, जो और ये अभी भी स्टिल एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये 3 कैटेगरी थी दोस्तों, 3 कैटेगरीज ऑफ एआई। वीक एआई जो एक बार में एक ही टास्क कर सकती है, उसके बाद उसकी लिमिटेशन है वो नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग एआई जो बिल्कुल वैसे ही काम करती है, वैसे ही इंटेलिजेंस से करती है जैसे मशीनें करती हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है, सॉरी। एंड नंबर 3 सुपर एआई, ऐसा एआई यानी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा अच्छे से काम करे और ये अभी भी एक स्टिल कॉन्सेप्ट ही है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की 3 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 रोबोटिक्स,
नंबर सेकंड एक्सपर्ट सिस्टम, एंड नंबर थर्ड एंड लास्ट फजी लॉजिक सिस्टम। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो ब्रांच है या कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स, वो 3 तरीकों से मिलकर बनी है, 3 चीजों से कंपोज हुई है। वो 3 चीजें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। इन तीनों से कंपोज होकर मिलती है, बनी हुई है। सेकेंड आता है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम एक तरीके का वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी एक पार्टिकुलर डोमेन के लिए तैयार किया गया होता है या किया जाता है। और फजी लॉजिक सिस्टम है एक मेथड रीजनिंग का। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इज राम ऑनेस्ट और उसके 2 ऑप्शन दे दें यस एंड नो, तो ये तो ट्रेडिशनल लॉजिक है। लेकिन फजी लॉजिक होगा इज राम ऑनेस्ट एंड और उसके 4 ऑप्शन अगर हम कर दें, नंबर 1 एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, नंबर 2 वेरी ऑनेस्ट, नंबर 3 समटाइम ऑनेस्ट, नंबर 4 एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट। तो ऐसा जो हुआ उसको बोलेंगे फजी लॉजिक। और अगर हम सिंपली ये कह दें कि राम ऑनेस्ट है और ऑप्शन में यस और नो कर दें, तो वो हो जाएगा ट्रेडिशनल लॉजिक। तो ये 3 ब्रांचेस थी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांटेज क्या है और इसकी डिमेरिट यानी ड्रॉबैक्स क्या है। तो नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एडवांटेज है कि अगर हम काम मशीनों से करते हैं या ऐसी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन तैयार हो जाए जो इंसानों के ब्रेन के जैसे काम करे, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी चीजें एक्यूरेट होंगी, चीजें रिलायबल हो जाएंगी। नंबर 2 हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो मोर एक्यूरेट आएगी। नंबर 4 अनबायस्ड डिसीजंस होंगे। ये सारे इसके एडवांटेज हो जाएंगे। और एक एडवांटेज ये भी है कि ह्यूमंस में लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, जबकि मशीनों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता। तो ये सारे एडवांटेज होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। लेकिन जहां पर एडवांटेज होते हैं वहां पर डिसएडवांटेज अपने आप ही होते हैं। तो दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डिसएडवांटेज होंगे वो नंबर 1 फियर ऑफ लूजिंग ऑफ जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट। जब इस तरीके की मशीन क्रिएट हो जाएगी जो ह्यूमन के ब्रेन के जैसे काम करेगी, तो एक इनसिक्योरिटीज या आ सकती है या ऐसा समय आ सकता है कि इस तरीकों की मशीनों के आ जाने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए या लोगों में अपनी जॉब को खोने का एक डर हो जाए। ये ड्रॉबैक है एआई का। नंबर 2 ड्रॉबैक हो सकता है जो बहुत ही डेंजरस भी प्रूव हो सकता है इन फ्यूचर, कि मिसयूज ऑफ मशीन्स। जो मशीन्स होती हैं उनका मिसयूज भी किया जा सकता है तरह तरह से। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रॉबैक है कि मिसयूज हो सकता है। इसके अलावा ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, ऐसे कंप्यूटर बनाना या ऐसे रोबोट बनाना या ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। उसमें बहुत खर्चा आएगा और आसान तो है ही नहीं, ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो ह्यूज कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रॉबैक है। मिसयूज ऑफ मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रॉबैक है। इसके अलावा जॉब का लॉस होना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रॉबैक हो सकता है। इसके अलावा जो मशीनें होती हैं उनका अपना कोई आईक्यू नहीं होता है, वो इमोशन लेस होते हैं, उनके कोई इथिक्स नहीं होते हैं। तो ये सारे जो है वो ड्रॉबैक्स बनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो दोस्तों हम एक बार फिर से शॉर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपली मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना या ऐसी मशीन बनाना या एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन या रोबोट बनाना जो बिल्कुल वैसे ही सोचे, वैसे ही कामों को करे, वैसे ही लर्न करे, वैसे ही रीड करे, वैसे ही डिसाइड करे जैसा ह्यूमन ब्रेन करता है। ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं क्योंकि ये कई सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है या इसमें कई सब्जेक्ट आते हैं जैसे मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, न्यूरो साइंस, अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड। इनके जो टाइप्स हैं, कैटेगरी हैं, वो 3 हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई। वीक एआई एक बार में एक ही टास्क कर पाएगा, उसके बाद इसकी लिमिटेशन है, नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग एआई बिल्कुल वैसे ही चीजों को करेगा जैसे ह्यूमन करता है, ह्यूमन का ब्रेन करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। और सुपर एआई जो ह्यूमन से भी बेहतर होगा। इसके जो ब्रांचेस हैं वो 3 हैं, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम एंड फजी लॉजिक सिस्टम। और इसके अच्छी बातें यानी इसके मेरिट्स हैं कि स्पीड बढ़ जाना, चीजों का एक्यूरेट हो जाना, डिसीजन का बायस्ड ना होना,
ये सब इसके एडवांटेज हैं। इंफॉर्मेशन का अच्छा हो जाना, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग हो जाना, लेकिन साथ ही साथ इसके ड्रॉबैक ये हैं कि ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, इसको तैयार करना कॉम्प्लिकेटेड है, मशीनों का मिसयूज हो सकता है, तो ये डेंजरस भी इन फ्यूचर प्रूव हो सकता है, जॉब का लॉसेस हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और मशीनों में अपना कोई इथिक्स नहीं होता, उनका कोई अपना इमोशन नहीं होता, कोई अपना आईक्यू नहीं होता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आया होगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमको मोटिवेट करिए, डिफरेंट कई व्यूज देकर सजेशन दीजिए हमको कि हम अगली वीडियोस कौन से टॉपिक पर बनाएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। टिल देन, स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।